हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इस लेसन प्लान की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस लेसन प्लान की वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले इंग्लिश सब्जेक्ट का आपका लेसन प्लान, और ये आपकी क्लास 7th 8th दोनों क्लासेस में पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारा आज का जो टॉपिक है ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का प्रीपोजिशन है। आप सभी को पता है क्लास 7th में भी इस टॉपिक को पढ़ा सकते हैं, क्लास 8th में भी इस टॉपिक को पढ़ा सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे, एक डिटेल आप लोगों को यहाँ पे लेसन प्लान देखने को मिलेगा। एक एक पॉइंट आप लोगों को मैं बताऊंगा, समझाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को डेली बेसिस पे लेसन प्लान से रिलेटेड वीडियो, माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड वीडियो, या फिर अगर आप लोगों को सीटेट की तैयारी करनी है बिल्कुल फ्री में, उसकी क्लासेस भी डेली बेसिस पर प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे देखिए लिखा गया पाठ्य योजना का प्रारूप। यहाँ पे पाठ्य योजना मत लिखिएगा, आप लोग इंग्लिश सब्जेक्ट का बना रहे हैं तो लेसन प्लान लिखिएगा। ठीक है, लेसन प्लान लिखिएगा। यहाँ पे लेसन प्लान लिख लीजिएगा सबसे ऊपर। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिखना है, डेट लिखनी है, क्लास लिखना है, यहाँ पे पीरियड लिख लीजिएगा। इसको एक एक चीज़ में हिंदी में लिखा है, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ आप लोगों को। पीरियड लिखना है यहाँ पे सब्जेक्ट इंग्लिश है। टाइम यहाँ पे आपका ड्यूरेशन होगा 35 मिनट का। आपका जो कॉलेज वाले जितना ड्यूरेशन दें आपको टाइम, वो लिखिएगा। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्रीपोजिशन। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ पे अब आप अपना यहाँ पे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखिएगा। शिक्षण यहाँ पे उद्देश्य लिखा गया, क्रम संख्या लिखा गया, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखा गया। अगर इसको इसी तरह आपसे कॉलेज वाले कहें लिखने के लिए तो इसी तरह लिखिएगा। अगर इंग्लिश में लिखने के लिए कहें तो यहाँ पे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखिएगा। इसमें फर्स्ट लिखिएगा ज्ञानात्मक, नॉलेज कह सकते हैं इसको। इसमें देखिए लिखा गया टू इनेबल स्टूडेंट्स टू रिकॉग्नाइज फैक्ट रिलेटेड टू प्रीपोजिशन। सेकंड पॉइंट लिखा गया यहाँ पे टू इनेबल स्टूडेंट्स टू रिमेंबर फैक्ट रिलेटेड टू प्रीपोजिशन। ठीक है, इस तरीके से लिखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे है अबोधात्मक। इसमें देखिए लिखा गया है टू इनेबल स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन फैक्ट रिलेटेड टू प्रीपोजिशन। सेकंड पॉइंट लिखा गया है टू इनेबल स्टूडेंट्स टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन फैक्ट रिलेटेड टू प्रीपोजिशन। थर्ड है यहाँ पे पॉइंट है ज्ञानोपयोग, टू इनेबल स्टूडेंट्स टू यूज द एक्वायर्ड नॉलेज इन हायर स्टडीज। सेकेंड पॉइंट लिखा गया टू इनेबल स्टूडेंट्स टू डिस्कस द नॉलेज रिलेटेड टू प्रीपोजिशन इन द सर्कल ऑफ फ्रेंड्स। फोर्थ हेडिंग है यहाँ पे कौशलात्मक। इसमें लिखा गया टू इनेबल स्टूडेंट्स टू रिप्रेजेंट अ चार्ट ऑफ फैक्ट रिलेटेड टू प्रीपोजिशन। सेकेंड पॉइंट है टू इनेबल स्टूडेंट्स टू एक्वायर स्किल्स इन नॉलेज ऑफ फैक्ट्स रिलेटेड टू प्रीपोजिशन। फिफ्थ पॉइंट है अभिरुचि। ठीक है, इसमें देखिए लिखा गया to enable students to get more information about the fact related to preposition through यहाँ पे journals। नेक्स्ट पॉइंट है to enable students to take interest in fact related to preposition by participating in workshop, seminar etc। सिक्स पॉइंट है अभिवृत्त। इसमें लिखा गया है to enable students to develop a positive attitude toward fact related to preposition। सेकेंड पॉइंट है to enable a student to develop a scientific एटीट्यूड टूवर्ड फैक्ट रिलेटेड टू प्रीपोजिशन से। अब नेक्स्ट हेडिंग आपका आता है हेल्पिंग, आपका सहायक सामग्री, हेल्पिंग थिंग्स इसको कह सकते हैं। इसमें आप देखिए लिखा गया है रैप पैनल, डस्टर, इंडिकेटर, चॉक एंड ऑल क्लास यूजफुल एड्स लर्निंग मटेरियल्स। नेक्स्ट हेडिंग है प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान। स्टूडेंट हैव प्रायर नॉलेज ऑफ द फैक्ट रिलेटेड टू प्रीपोजिशन। नेक्स्ट हेडिंग है शिक्षण विधि, यानी कि टीचिंग टाइप्स, मेथड्स कह सकते हैं इसको, टीचिंग मेथड्स। लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, स्टोरी मेथड, अराइवल यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन मेथड एक्सेट्रा। अब लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है जिसको कहते हैं प्रस्तावना, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोडक्शन। यहाँ पे क्वेश्चंस, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन भी कह सकते हैं। 3 कॉलम में डिवाइड किया गया है, सीरियल नंबर, टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी। ठीक, यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंट्री डू वी लिव, बच्चे बोलेंगे इन इंडिया। सेकंड क्वेश्चन है इन विच स्टेट डू वी लिव इन इंडिया, बच्चे बोलेंगे जो भी स्टेट होगा। यहाँ पे जैसे बच्चा राजस्थान का है तो राजस्थान बोलेगा, यूपी के हैं तो यूपी बोलेंगे, बिहार के हैं बिहार बोलेंगे, एमपी के हैं तो एमपी बोलेंगे, पंजाब के हैं तो पंजाब बोलेंगे, महाराष्ट्र के हैं तो महाराष्ट्र बोलेंगे। जहाँ के भी हैं आप वहाँ का यहाँ पे आप बोलेंगे नाम। थर्ड क्वेश्चन में बोलेगा इन विच डिस्ट्रिक्ट डू वी लिव, ऑफ उस स्टेट का नाम बोलेगा। यहाँ पे जैसे राजस्थान तो राजस्थान, कोई भी यहाँ पे देखिए लिखा गया एनी डिस्ट्रिक्ट नेम। फोर्थ क्वेश्चन है इन विच प्लेस पोस्ट विलेज एक्सेट्रा डू वी लिव, बच्चे बोलेंगे यहाँ पे अपना पोस्ट एक्सेट्रा विलेज बोलेंगे। फिर फिफ्थ क्वेश्चन आएगा यहाँ पे व्हाट इज दीज वर्ड इन ऑफ एट इन
द एबव सेंटेंस बच्चे बोलेंगे प्रीपोजिशन। ठीक है, यहाँ पे प्रीपोजिशन आपका आ गया है 5वें क्वेश्चन में। अगर आप यहीं पे रोकना चाहें 5 ही क्वेश्चन पे तो 5 ही क्वेश्चन पे रोक दीजिएगा। अगर आपके कॉलेज वाले कहें कि प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन ही बनाना है तो 6वां क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। व्हाट डू यू नो अबाउट प्रीपोजिशन एंड इट्स टाइप, बच्चे बोलेंगे प्रीपोजिशन। अगर आप 5 क्वेश्चन इसी में बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक, ये तीसरे चौथे में से एक क्वेश्चन आप हटा सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे राजस्थान आ गया तो यहाँ पे भी इन आया है, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन ऑफ एट क्या कहेंगे जाएंगे। फिर नेक्स्ट आपको बोलना है यहाँ पे तुरंत अपना स्टेटमेंट ऑफ एम, जिसको कहते हैं उद्देश्य कथन, यानी कि आपको अपना टॉपिक बच्चों को बताना है कि बच्चों को कौन सा टॉपिक आप पढ़ाने वाले हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ एम। वेल स्टूडेंट, टुडे वी शैल लर्न अबाउट प्रीपोजिशन एंड इट्स टाइप। यहाँ पे आप टीचिंग पॉइंट्स आ जाता है, यहाँ पे टीचिंग पॉइंट देखिए लिखा गया है शिक्षण बिंदु। पहला डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन, दूसरा है टाइप ऑफ प्रीपोजिशन, थर्ड है यूज ऑफ सम प्रीपोजिशन। अब प्रेजेंटेशन आता है, इस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रेजेंटेशन देखिए, सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, टीचिंग मेथड, ब्लैक बोर्ड वर्क। पहला है टीचिंग पॉइंट, आप सभी को पता है डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन। सरोज इज सिटिंग ऑन द मैट। क्वेश्चन में यहाँ पे आएगा डेवलपमेंटरी क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्ड ऑन इन दिस सेंटेंस, बच्चे बोलेंगे ऑन इज अ प्रीपोजिशन। सेकेंड है व्हाट डू यू नो अबाउट प्रीपोजिशन, बच्चे नहीं बता पाएंगे, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा, आपको डेफिनेशन देना है, एक्सप्लेन करना है, डेफिनेशन एंड मीनिंग। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस एंड मीन ऑफ दिस वर्ड इज गवर्निंग वर्ड। एग्जाम्पल है यहाँ पे, I hit the dog with a stick. We went to अम्बाला बाई बस। दो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। स्टूडेंट वाले कॉलम में लिखा गया स्टूडेंट विल लिसन केयरफुल्ली, और यहाँ पे श्यामपट वाले कॉलम में, ब्लैक बोर्ड वाले कॉलम में डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन लिखा गया। ये जो चीज़ें आपने बताई इसमें से ही उठा के यहाँ पे लिखी जाती हैं चीज़ें। इसको वीडियो रोक के आराम से लिख लीजिएगा। अब कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन है गिव एग्जाम्पल ऑफ प्रीपोजिशन, बच्चे बोलेंगे वी वेंट टू अम्बाला बाई बस। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड प्रीपोजिशन, बच्चे बोलेंगे मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज गवर्निंग वर्ड। सेकंड यहाँ पे वो है पॉइंट, टीचिंग पॉइंट, टाइप ऑफ प्रीपोजिशन, डेवलपमेंट्री क्वेश्चन है। पहला गिव सम वर्ड ऑफ प्रीपोजिशन, बच्चे बोलेंगे इन, ऑफ, बाई, एट, एक्सेट्रा। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप ऑफ प्रीपोजिशन आर देयर, बच्चे बोलेंगे नहीं बता पाएंगे, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा तो आपको अपना एक्सप्लेनेशन देना है। देयर आर 3 टाइप ऑफ प्रीपोजिशन। फर्स्ट सिंपल प्रीपोजिशन एज, इन, ऑन, एट, टू, फ्रॉम, विद, बाई, एक्सेट्रा। सेकेंड क्वेश्चन है कंपाउंड, यहाँ पे कंपाउंड प्रीपोजिशन एक्सेट्रा एज, अबाउट, अक्रॉस, अमंग, बिटवीन, बिसाइड, बिफोर। थर्ड है फ्रेज प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू, इन स्पाइट ऑफ का है, ऑन अकाउंट ऑफ, इन फ्रंट, इन ऑर्डर टू, बाई बस, बाई मीन्स ऑफ है, विद द रेफरेंस टू, इन है, एडिशन टू, ड्यू टू, एक्सेट्रा। वही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। देखिए तीनों टाइप लिखा गया है, सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, फ्रेज प्रीपोजिशन। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन फिर आता है। पहला है हाउ मेनी टाइप ऑफ प्रीपोजिशन आर देयर, बच्चे बोलेंगे 3 टाइप्स ऑफ। दूसरा है गिव नेम एनी वन प्रीपोजिशन, बच्चे बोलेंगे सिंपल प्रीपोजिशन, इन, ऑन, एट। थर्ड यहाँ पे टीचिंग पॉइंट है यूज ऑफ सम प्रीपोजिशन। डेवलपमेंट्री क्वेश्चन है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ प्रीपोजिशन, बच्चे बोलेंगे आई हिट द डॉग विद अ स्टिक। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे हाउ डू वी यूज द प्रीपोजिशन, बच्चे नहीं बता पाएंगे, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन फिर देंगे आप। यूज ऑफ इन, मे के अर्थ में। एग्जाम्पल है द वाटर इज इन द जग। सेकेंड है यूज ऑफ एट, पर के अर्थ में। एग्जाम्पल है माई फादर इज एट होम। थर्ड है यूज ऑफ इन टू, मे के अर्थ में, भीतर की गति के रूप में। पोर सम मोर टी इन टू माई कप। फोर्थ है यूज ऑफ टू, लिए के अर्थ में, माई पेरेंट गो टू टेम्पल डेली। ठीक है। फिफ्थ है यूज ऑफ ऑन, पर रखी होने के अर्थ में, सी स्लीप ऑन द रूफ। सिक्स्थ है यूज ऑफ अपॉन, ऊपर परंतु गति की अवस्था में, द लायन फेल अपॉन द लैम। सेवेंथ है यूज ऑफ बाई, के द्वारा के अर्थ में, मिल्क वॉज सोल्ड बाई द मिल्कमैन। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आता है अब। पहला क्वेश्चन है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ प्रीपोजिशन ऑन, द बुक इज ऑन द टेबल। सेकेंड क्वेश्चन है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ प्रीपोजिशन एट,
आवर स्कूल स्टार्ट एट 7 AM। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वाले कॉलम में यहाँ पे यूज के यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख लीजिएगा, जरूरी नहीं कि सारे लिखिए, जो दो तीन चार लिख सकते हैं यहाँ पे आप। अब इसके बाद आता है इवेल्युएशन क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द करेक्ट कैरेक्टर एंड पुट इट इन ब्रैकेट, फिल इन द ब्लैंक्स है। हाउ मेनी टाइप ऑफ प्रिपोजिशन आर देयर, तो यहाँ पे आप सभी को पता है 3 टाइप्स हैं, तो आंसर ए हो जाएगा। द वाटर इज डैश डैश द जग, आप सभी को पता है यहाँ पे इन होगा। अब इंस्ट्रक्शन इस क्वेश्चन का, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट यहाँ पे वर्ड। फर्स्ट माई फादर इज डैश डैश डैश, तो यहाँ पे आप सभी को पता है एट होम। सेकंड क्वेश्चन है द बुक इज डैश 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 ऑन द टेबल होगा। से इंस्ट्रक्शन है ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, इन ऑन एट टू एक्सेट्रा इज सिंपल प्रीपोजिशन, बच्चे बोलेंगे यस ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन है अबाउट अक्रॉस अमंग बिटवीन एक्सेट्रा इज फ्रेज प्रीपोजिशन, नहीं ये तो गलत हो जाएगा, फ्रेज प्रीपोजिशन है नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन लाइन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल प्रीपोजिशन, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया इंडिया बिकम अ रिपब्लिक इन 1950। सेकंड क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट अमंग द चिल्ड्रेन, व्हाट टाइप प्रीपोजिशन हैज़ यूज इन दिस सेंटेंस, बच्चे बोलेंगे यहाँ पे फ्रेज प्रीपोजिशन यूज हुआ है। होमवर्क है, यहाँ पे देखिए बच्चों को घर से करके लाने के लिए क्वेश्चन दिया गया है, डिफाइन द प्रीपोजिशन एंड राइट द नेम ऑफ इट्स टाइप। तो ये हो गया दोस्तों आज का लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की हेल्प के लिए यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के पास वीडियो के माध्यम से कोई ना कोई लेसन प्लान की वीडियो, माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड वीडियो, सीटेट प्रिपरेशन की वीडियो आप तक पहुँचाता रहता हूँ। और अगर इस वीडियो की PDF चाहिए आप लोगों को बिल्कुल फ्री में, तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में वहाँ पे PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।